जी निकल गए आज निकल गए, बरी हो गए, उनके सारे केसेस खत्म हो चुके, ना एहलते ताहयात तक एहल हो गए वो। जी मैंने आपको 4 दिन पहले 12 तारीख की डेट बताई थी। आपने सही कहा, आपके अंदर खाने की खबर लेकर आए थे, आप अंदर की खबर लाए थे। जी ये गेम है, और जहाँ तक आप मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, ये लड़ रहे हैं, ये कोई नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में फ्रेंड है। एमक्यूएम जो है कल 3 आदमी मरवाए। तो अभी आप जो बिलावल आके बयानियात दे रहे हैं, तो उस बयान के पीछे क्या क्या कहानी, क्या स्टोरी है? देखिए आपको एक मिसाल दूं, जी बिलावल को छोड़िए आप, कल जो है बिलावल को क्यों छोड़े, वही तो मीडिया में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको छोड़े। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ये सियासतदान सारे चोर हैं। तो राहुल अनवर के बारे में क्या कहेंगे, जो खुल्ला खुल्ला मीडिया में बैठ के आसिफ जरदारी पे इल्जामात लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप बोलने देंगी मुझे तो हाँ तो बताएं ना, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने तो लेके चलेगा, आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक हैं, छोड़ दें, तो आप तो ये कह रहे हैं, फिर मीडिया झूठ दिखा रहा है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी तीनों का तरीकेकार एक ही है। कल कराची में ये देखिए लाशों पर सियासत होती है जी, पीपल्स पार्टी को भी वोट चाहिए सिंध में जी। तो उन्होंने कल 3 जो है पाकिस्तान एमक्यूएम के बंदे उन्होंने मारे हैं फारिग करके तो उन्होंने कहा है ना मुस्तफा कमाल ने कि हम भी छोड़ेंगे नहीं पीपल्स पार्टी को। देखिए 3 बंदे उन्होंने मारे हैं, अभी ये मारेंगे उनके बंदे, तो दोनों के वोट बैंक जो है जब भी ऐसा मौका आएगा इलेक्शन का एक दूसरे को गालियां देंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये मारेंगे उनके बंदों को, तो यानी कि बेचारे जो गरीब अवाम है वो ही अपनी जाने देती रहेगी। ये तरीका कार है इनका, गरीब आदमी इसीलिए पैदा हुआ है। तो कब तक जाने देती रहेगी गरीब अवाम अपनी? गरीब आदमी इन्हीं लोगों के लिए, यही करने के लिए पैदा हुआ है। ये मारेंगे और वोट ले लेंगे, अरबों रुपए बनाएंगे इन सब पार्टियों। तो फिर इसका मतलब है जो जैदी भाई कहते हैं कि सब सारा कसूर किसी का भी कसूर नहीं है, समझे, किसी का कसूर नहीं है, खुद अवाम का ही कसूर है। जैदी भाई फिर सही कहते हैं। वही मैंने कहा कि अवाम का कसूर है। मैंने एक अल्फाज बोला था कल परसों जो ना समझ लोगों के समझ में नहीं आया। मैंने बोला था हम सब चोर, जब हम चोरों को वोट देंगे नहीं, उनके जाफर साहब के समझ में आ गए थे, वो तो आज पूरे प्रोग्राम में यही कहते रहे। हम पीटीआई को वोट दें, हम नून लीग को वोट दें, हम एमक्यूएम पे वोट दें, हम पीपल्स पार्टी को वोट दें, हम ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जब वो चोरी करेंगे तो हम उसमें शामिल हो गए। अपने को बोल सकते हैं चोर, क्योंकि आप चौधरी साहब 1 मिनट के साजिद भाई 1 मिनट के शेब भाई की बात करें। जी शेब भाई बोले। नहीं मैं ऐसे नहीं बोलने दूंगा। जी शेब भाई बोले, आप आपके ऊपर और कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी हिमायत कर रहे हैं, मगर हम आपकी हिमायत नहीं करेंगे। जब ऐसे चोरों को वोट देंगे आप चोरी करेंगे, बात को पहुंच ही नहीं सकते। चोरों को सपोर्ट करेंगे। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए शेब भाई को बोलने दे, फिर कंटिन्यू यही सब करेंगे, चोर चोर का खेल खेल लेंगे। अभी बंद करें चोर चोर का खेल, चले नहीं, 2 पकड़ लिए है ना हमने। भाई देखिए हमने पाकिस्तान के 2 आप बोले ये लोग तो चोर चोर पे शुरू हो गए। शेब साहब एक बात बताइए आप। अरे शेब साहब को बोलने तो दे, तभी तो शेब भाई को बोलने दे ही रहे। चोर चोर का खेल शुरू कर दिया आप लोगों ने। हैरत की बात है, मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है। में बैठे हुए दोनों पाकिस्तान में बैठे हुए बदकिस्मती है। शेब भाई कोई मैसेज देने आए थे, प्लीज मुझे इनके सवाल पूछने थे। जी शेब भाई बोले। हवाले कर दिए हमने। बोले जी। अच्छा, अब मैं ये जो आपने टॉपिक रखा है, सबसे पहले तो सबको सलाम, मैंने तीसरी दफा किया है। जी तीसरी दफा किया, किसी नहीं सुनो तो सुन ले, वरना फिर आप इनके ऊपर भी एतराज करेंगे। आपने सलाम नहीं किया, आके शुरू हो गए। आप लोग तो एक एक चीज पे एतराज करना शुरू कर देते हैं। जी बोले। जी या दूसरे बंदे आए थे इमरान खान के, तो इसकी इतनी, यानी कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई खास अहमियत नहीं है जो इतना शोर मच रहा है मीडिया पे। खबर मोनिका, वो जिस तरह खबर मोनिका आया था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, इस तरह कहना है कौन एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, कोई उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो किसके लिए बिका, किसने खरीदा उसको? किसके कहने पे आके बयान दिए? हम ये बात वाजे करना चाह रहे थे जो आप लोगों ने किसी ने भी डिस्कस नहीं की ये बात। जी उसको किसी जैदी भाई ने की, उसके अपने वो, अब ये है कि चूंकि उसके ताल्लुक सिंध से और उसने जुर्म भी किया हुआ है जिसमें वो उसके ऊपर शायद केस चल रहा है, उसको अब आके होता ये है कि सहाफी भी ऐसे करते हैं कि जब वो किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो वो आके ऐसा बयान दे देते हैं कि वो दूसरे जो पॉलिटिकल शख्सियत होती है उनसे कहते हैं यार थोड़ा सा आराम से, आपको काम है तो मुझे बताएं।
तो ये बड़े घटिया लोग होते हैं। ये आके एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 14 साल कैद काटी, जिसने बहुत कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी के लिए, जिसको वो कहते हैं